हेलो दोस्तों, गणेशा वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी जो 12th केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज चल रही थी, इसकी सीरीज में आज हमारा दोस्तों है टॉपिक हिंसवर्ग परीक्षण। जी हाँ दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है हिंसवर्ग परीक्षण। तो हम आपसे सबसे पहले ये कहते हैं कि हिंसवर्ग परीक्षण क्या है, तो आपको बता देते हैं दोस्तों, जो हिंसवर्ग परीक्षण है ये एमीन के परीक्षण की विधि है। आपको पता है प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय एमीन होते हैं, ठीक है। प्राथमिक, द्वितीय और क्या होते हैं, तृतीय एमीन होते हैं। आप ये बहुत अच्छे से जानते हो, आप ये बहुत अच्छे से जानते हो कि प्राथमिक, द्वितीय और ये तृतीय एमीन होते हैं। तो जो हिंसवर्ग परीक्षण है ये प्राथमिक, द्वितीय और जो तृतीय एमीन है इनके ये परीक्षण की विधि है। तो पहला तो हमारा ये क्वेश्चन यही है कि हिंसवर्ग परीक्षण क्या है, तो आप बता देना कि हिंसवर्ग परीक्षण क्या है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय एमीन के परीक्षण की विधि। ओके, ये है। अब हिंसवर्ग होता क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। हिंसवर्ग होता क्या है हिंसवर्ग, हम नहीं जानते क्या है, बताओ। तो मेरे भाई, जो आपका बेंजीन, क्या मेरे भाई, बेंजीन। अब बेंजीन क्या होता है, तो बेंजीन सल्फोनिल, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो होता है वही आपका हिंसवर्ग होता है, वही आपका क्या होता है, हिंसवर्ग होता है। हिंसवर्ग परीक्षण कुछ नहीं है, हिंसवर्ग एक अभिकर्मक होता है। जो हिंसवर्ग आपको दिख रहा है ना, ये हिंसवर्ग क्या है, ये एक अभिकर्मक है। क्या है ये, अभिकर्मक, ठीक है ना। तो अभिकर्मक है, तो ये अभिकर्मक क्या होता है, तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है, यही हमारा हिंसवर्ग अभिकर्मक होता है। अब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का सूत्र क्या है, तो देखो इधर, बेंजीन मतलब C6H5। बेंजीन का मतलब क्या होता है, बेंजीन का मतलब होता है C6H5। सल्फोनिल मतलब SO2, ठीक है। क्लोराइड मतलब Cl, क्लोराइड मतलब Cl। तो C6H5SO2 और जो हमारा Cl होता है ये हिंसवर्ग जो है ना अभिकर्मक होता है। C6H5SO2Cl मीन्स बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो होता है ये हमारा हिंसवर्ग अभिकर्मक होता है। और इस हिंसवर्ग अभिकर्मक द्वारा हम प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय जो एमीन होता है इसका परीक्षण करते हैं। इसका हम क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं, ठीक है। प्राथमिक एमीन, द्वितीय एमीन और तृतीय एमीन के परीक्षण की जो मेथड है उसे बोलते हैं हम हिंसवर्ग परीक्षण विधि, ठीक है ना। तो आप इतना समझ गए कि हिंसवर्ग क्या है, ये किसकी विधि है, तो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय एमीन के परीक्षण की विधि है। ये होता क्या है, ये सब समझ गए, ठीक है। अब परीक्षण करेंगे तो प्राथमिक का करेंगे, द्वितीय का करेंगे और तृतीय का करेंगे, ठीक है। तो पहली हेडिंग आपकी डलेगी प्राथमिक एमीन का परीक्षण। ओके, तो दोस्तों क्या होता है, यदि हम प्राथमिक एमीन की हिंसवर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया कराते हैं, प्राथमिक एमीन की, तो प्राथमिक एमीन हिंसवर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया कर जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, और क्रिया करके एक यौगिक बनाता है। क्रिया करके क्या बनाता है, एक यौगिक बनाता है, ठीक है। और यदि जो यौगिक बना है वो यौगिक क्षार में घुलनशील होता है, क्षार में मतलब कोई भी क्षार, जैसे KOH क्षार है, NaOH क्षार है, यदि किसी भी प्रकार के जो क्षार में वो घुल जाता है, मतलब कहने का हमारा ये है, यदि प्राथमिक एमीन हिंसवर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया करके एक यौगिक बनाए और वो यौगिक क्षार के साथ घुल जाए, क्षार के साथ मिल जाए, तो जो आपका वो मिल गया, यदि क्षार के साथ घुल गया, मतलब ये कहेंगे कि ये प्राथमिक एमीन है। क्या है, ये प्राथमिक एमीन है, ऐसा हम कहेंगे, ठीक है। तो प्राथमिक एमीन का परीक्षण हम करते हैं। तो प्राथमिक एमीन हम ले लेंगे। तो प्राथमिक हमारा एमीन क्या होता है, तो आपको पता है प्राथमिक एमीन क्या होता है, R सिंगल बॉन्ड NH2। तो ये प्राथमिक एमीन जो है हिंसवर्ग अभिकर्मक के साथ, हिंसवर्ग क्या होता है, ये होता है C6H5SO2 और ये Cl। तो प्राथमिक एमीन इस हिंसवर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया करता है और क्रिया करके क्या बनाता है उसको आपको समझना है, उसको आपको क्या करना, समझना है ध्यान से। देखो, जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो इसमें होगा क्या दोस्तों, यहाँ पर आपको कितने H दिख रहे हैं, 2 H दिख रहे हैं। कितने H दिख रहे हैं, 2 H। तो एक H क्या करेगा दोस्तों, इस Cl के साथ क्या बना लेगा,
Cl, तो ये आपका HCl जो है ना वो बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकल गया। अब हमारे पास क्या बचा, तो अब हमारे पास बचा यहाँ पर C6H5, C6H5 बचा है ना, C6H5। यहाँ क्या बचा है SO2, ये SO2, Cl तो चला गया। अब यहाँ से कौन बचा है, तो यहाँ से R और NH बचा है। तो R तो जुड़ नहीं सकता क्योंकि एक बॉन्ड है, तो यहाँ जुड़ा है, तो हम NH से जोड़ेंगे, ठीक है। तो 2 H थे, एक तो गया, यहाँ पर क्या बचा, NH बचा। तो ये आपका रहा NH और ये आपका रहा R, ये रहा आपका R। हाँ, आप समझ रहे हो ना, ये आपका रहा R। अब यहाँ थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, C6H5 ये है, SO2 ये है, Cl H के साथ गया, यहाँ पर क्या बचा NH, तो ये NH है और ये R है, ठीक है। अब ये बना क्या वो नहीं पता, ठीक है, अभी समझना, टेंशन नहीं लेना। देखो यहाँ पर जो एल्किल समूह R जुड़ा है, मैंने आपको कुछ दिन पहले, कल ही परसों लगभग, मैंने एक चीज बताई थी, अगर आपका कोई समूह एल्किल हो या फिर आपका एरिल समूह, अगर आपका कोई समूह, आपका कोई भी समूह हो सकता है, यदि कोई भी समूह 2 समूह के बाद जुड़ा है, कितने समूह के बाद जुड़ा है, 2 समूह के बाद जुड़ा है, तो उसमें हम n लगा के उसको बोलते हैं, ठीक है, n लगा के हम उसको बोलते हैं। तो आप यहाँ पर देखो, जो आपका एल्किल समूह जुड़ा है वो 2 समूह छोड़ के जुड़ा है। देखो, एक समूह यहाँ पर जुड़ा है SO2 और एक समूह यहाँ पर जुड़ा है NH, जो आपका एमीन है। ये आपका जो आपका सल्फोनिल है और ये आपका एमीन, 2 समूह बाद जुड़ा है। देखो, यदि ये डायरेक्ट जुड़ा होता, ऐसा SO2 से क्या होता, डायरेक्ट R जुड़ा होता, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम एल्किल ही बोलते। क्या बोलते, एल्किल ही बोलते। बट ये जो एल्किल ऐसा नहीं जुड़ा है, इसके बाद आपका एक समूह और जुड़ा है जिसका नाम है NH और फिर जुड़ा है R, तो ये 2 समूह जुड़ा होने के कारण इसको बोलेंगे N लगा के। क्या लगा के, N, तो ये लगा दिया N और ये क्या है एल्किल, ये आपका एल्किल और ये आपका क्या है इतना। देखो, अब इसको N लगा के बोल रहे हैं, पता चल गया क्यों बोल रहे हैं। और ये आपका क्या है सल्फोनामाइड, ठीक है, C6H5SO2NH, तो ये आपका सल्फोनामाइड है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड, ठीक है। तो प्राथमिक एमीन जो है ना, हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया करता है और क्या बनाता है, N एल्किल सल्फोनामाइड, ठीक है, N एल्किल सल्फोनामाइड जो है ना वो आपका बना देता है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो इसको, देखो देखो एल्किल है और ये क्या है बेंजीन है और ये क्या है सल्फोनामाइड, ये क्या है सल्फोनामाइड। चाहे तो आप इसको ऐसा कर सकते हो, एल्किल बेंजीन और सल्फोनामाइड। तो एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड, तो ये आपका बन गया। और ये जो आपका यौगिक बना है, ये आपका जो प्रोडक्ट बना है वो क्षार में घुलनशील होगा, क्षार में घुलनशील होगा। और यदि क्षार में घुलनशील है तभी आपका ये होगा प्राथमिक एमीन। कौन सा एमीन, प्राथमिक एमीन। तो आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस टाइप से ये प्राथमिक एमीन इससे क्रिया कर जाता है और ये प्रोडक्ट बना लेता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और हम आप करेंगे अब द्वितीय एमीन का परीक्षण। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, द्वितीय एमीन का परीक्षण, ठीक है। जैसे हमने आपका प्राथमिक एमीन का परीक्षण किया है, ऐसे ही द्वितीय एमीन का परीक्षण होता है, ठीक है। तो द्वितीय एमीन में क्या होता है मेरे भाई, जो आपका द्वितीय एमीन है वो भी हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया करता है, वो भी क्या करता है, हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया कर लेता है, ठीक है। बट यहाँ पर एक जो प्रोडक्ट, जैसे इसमें एक प्रोडक्ट बना तो इसमें भी एक प्रोडक्ट बनता है, बट वो प्रोडक्ट होता है क्षार में नहीं घुलता। वो प्रोडक्ट जो होगा वो क्षार में नहीं घुला। देखो, क्षार में घुल जाएगा तो ही प्राथमिक एमीन होगा और क्षार में नहीं घुलेगा तो वो कौन सा एमीन होगा, आपका द्वितीय एमीन होगा। तो देखेंगे आप इसकी रिएक्शन। तो ये आपका C6H5SO2 और ये Cl, ये आपका क्या है, हिंसबर्ग अभिकर्मक, ठीक है यहाँ पर। और आपको द्वितीय एमीन लेना है, तो द्वितीय एमीन क्या होता है, I2NH, यही होता है ना आपका द्वितीय एमीन। तो इसमें भी वही प्रोसेस होगी जैसे ऊपर वाली रिएक्शन में प्रोसेस हुई। HCl के साथ क्या बना लेगा, HCl, आपको पता है H पे प्लस है, Cl पर माइनस है और प्लस माइनस वाले बाहर होते हैं, तो ये HCl के साथ HCl बना लेगा। अब हमारे पास जो बचा है वही लिखेंगे, ठीक है। क्या बचा है यहाँ पर, C6H5, तो ये C6H5, यहाँ पर क्या बचा है SO2, ओके।
यहाँ पर तो Cl तो गया, यहाँ पर क्या बचा है R2 और N, तो R से तो जुड़ नहीं सकता क्योंकि R के पास एक ही बॉन्ड होता है, तो N से जोड़ेंगे तो ठीक है। तो ये आपका रहा N और ये आपका रहा R2, ठीक है। तो ये आपका रहा R2। ओके, अब देखो इसका नाम क्या था, N एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, तो इसका नाम क्या होगा, तो इसका भी नाम एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड होगा, N एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड होगा। बट यहाँ पर आप देखो एक R था और यहाँ पर आपके कितने R हैं, 2 R हैं। कितने R हैं, 2 R हैं। तो दो एक जैसे जब दो होते हैं तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, डाई का यूज करते हैं ना, किसका, डाई का। तो आप क्या कर सकते हो, N को आप 2 बार लिख सकते हो, N, N, जिसको एक ही R था तो एक बार N लगाया था, यहाँ पर 2 R हैं तो 2 बार N लगा दोगे तो N डाई एल्किल, ठीक है, डाई एल्किल, ठीक है। अब ये बेंजीन, तो ये बेंजीन और ये आपका इतना क्या है, सल्फोनामाइड, तो ये आपका सल्फोनामाइड, तो ये आपका हो गया NN डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। क्यों हुआ वो मैंने आपको बताया, क्योंकि 2 R थे इसलिए 2 N का यूज़ किया, और जब एक जैसे 2 होते तो हम डाई का यूज़ करते हैं, तो एल्किल और ये बेंजीन और ये सल्फोनामाइड। ओके, तो ये आपका द्वितीय एमीन का परीक्षण। अब तृतीय एमीन के परीक्षण की बात करें तो तृतीय जो एमीन है वो हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया ही नहीं करता। समझ पा रहे हो ना कि जो तृतीय एमीन होगा वो हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया ही नहीं करेगा, मतलब कोई क्रिया नहीं होगी। तो इसमें आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ना कि तृतीय एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ कोई क्रिया नहीं करता। ओके, तो ये प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय एमीन के परीक्षण की कौन सी मेथड थी, हिंसबर्ग परीक्षण विधि या हिंसबर्ग परीक्षण मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर आप टोटल समझ गए होंगे, आई होप। तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।